आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से निकलकर चंद्रदेव से प्रभावित कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। और आपको बताना चाहते हैं, गुरु कर्क राशि को अपनी उच्च राशि मानते हैं, तो यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में देवगुरु परम बलवान होने वाले हैं और आने वाले एक वर्ष तक यानी 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु प्रभावशाली रूप में कर्क राशि में ही रहेंगे। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव भी मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु कैसा परिणाम देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, गुरु जहां आपकी आयु भाव के स्वामी हैं, वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। और देखिए, पूर्व समयावधि में ये मिथुन राशि में मौजूद थे, तो इनकी एक तो शत्रु राशि मिथुन राशि मानी जाती है। ऊपर से देवगुरु जहां दृष्टियां डाल रहे थे, चूँकि पंचम दृष्टि आपके छठे भाव में जा रही थी, सातवीं दृष्टि इनकी ठीक थी और नौवीं दृष्टि पुनः शत्रु राशि में जा रही थी। तो लगातार वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु बृहस्पति के द्वारा ही कई प्रकार के उतार चढ़ाव, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन के मामले में, मान सम्मान को लेकर, कर्म क्षेत्र के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में तमाम संघर्ष का सामना आपको करना पड़ा। अब यही देवगुरु बृहस्पति जब उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होंगे, तो आपके जीवन में क्या पॉजिटिव बदलाव करने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं गुरु बृहस्पति के बारे में। देखिए, नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का भी गुरु कहा गया है। गुरु को ज्ञान, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन और धन का कारक भी गुरु को माना गया है। इन सभी मामलों में गुरु का प्रभाव होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बृहस्पति प्रबल बलवान अवस्था में विराजित हों, तो जातक को संस्कारवान, ईमानदार और व्यक्ति को ज्ञानवान गुरु बृहस्पति बनाते हैं। कुंडली में बृहस्पति अगर बलवान हो, तो जातक को नाम, सम्मान, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। गुरु बलवान होंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही धार्मिक होता है और एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए मामलों में भी व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित हों, तो असाध्य रोग दे देते हैं। कैंसर की बीमारी, डायबिटीज की समस्या, पीलिया की बीमारी, थायराइड की बीमारी और शरीर में जो वजन बढ़ता है, अत्यधिक फैट बढ़ता है, ये गुरु की अशुभता से ही मिलता है। गुरु के अशुभ होने पर कर्जों का भी सामना करना पड़ता है, मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन के मामले में या तो वैवाहिक जीवन में विलंब का सामना करना पड़ता है या वैवाहिक जीवन में कलह का सामना करना पड़ता है। तो ये तो हमने बृहस्पति से जुड़ी हुई कुछ आपको जानकारी दी है, जिसको आप अगर समझ चुके होंगे तो आपको ये राशिफल समझने में काफ़ी आसानी होगा और आप उपाय भी कर पाएंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों, अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, 18 अक्टूबर 2025 को जो बृहस्पति हैं, ये कर्क राशि और आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए, कुंडली के तीसरे भाव में ये उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं और इस भाव से छोटे भाई बहनों के बारे में,
साहस और मानसिक संतुलन के बारे में, मनोबल के बारे में, छोटी यात्राओं के बारे में मुख्य रूप से विचार करते हैं। यहां पर बृहस्पति रहेंगे तो 5वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में डालेंगे, 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में डालने वाले हैं, 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में डालने वाले हैं और ये लाभ भाव के ही स्वामी हैं। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में तमाम उन्नति और बड़ी सफलता का योग इस समय में रहने वाला है। सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों के मनोबल में अगर लगातार आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे थे और अपने जीवन में आत्मिक साहस या मनोबल की कमी का सामना यदि आपको लगातार करना पड़ रहा था, तो बृहस्पति की शुभता आपके जीवन में आपके साहस में वृद्धि करने वाली है और आपके मनोबल में विकास करने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में वृषभ राशि वाले जातक नवीन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। नवीन आइडियाज आपके मन में आएंगे जिसको यदि आप योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर कार्य के रूप में उतारते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों को देखिए, अगर आप बृहस्पति से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, पत्रकार हैं, कुरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में आपका जुड़ाव है, या वर्तमान में जो वृष राशि वाले जातक कथावाचन करने का काम करते हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, इन सभी जातकों के जीवन में वाणी से जुड़े हुए काम में भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। गुरु आपके लाभ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव से भी संबंध बनाए रहेंगे, तो व्यापार में बड़ी सफलता की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में अच्छा खासा लाभ इस समय में वृषभ राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। अब देखिए, कुंडली का 7वां घर दैनिक आमदनी को रिप्रेजेंट करता है और कुंडली का 11वां घर लाभ को रिप्रेजेंट करता है। दोनों जगह पर गुरु का संबंध लगातार 5वीं दृष्टि यहाँ पर और 9वीं दृष्टि यहाँ पर जा रही है। तो अब आपके जीवन में यदि आपको लगातार लंबे समय से आर्थिक चुनौती यानी धन की कमी का सामना जीवन में करना पड़ रहा है, तो दैनिक आमदनी के बढ़ोतरी का भी योग रहने वाला है। और किसी भी काम को करेंगे तो उससे जो आपको लाभ मिलता है उसकी जो दर है वो बढ़ी हुई रहेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त करते हुए नजर आने वाले हैं। गुरु आपके जीवन में यहाँ पर मौजूद हैं तो धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपको जोड़ेंगे, क्योंकि दृष्टियाँ यहाँ पर भी रहेगी। और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय बहुत ही बदलावों से भरा हुआ रहेगा। विद्यार्थियों को मनोवांछित परिणाम मिलेगा। अब देखिए, एक बेहतर परिणाम आपको यहाँ पर यह मिलने वाला है। वृष राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में विवाह के लिए कामना लेकर मन में चल रहे हैं, अगर आप अविवाहित हैं और अगर आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए गुरु की जो 5वीं दृष्टि रहने वाली है वो आपके सप्तम भाव में जा रही है। अब देखिए, गुरु आपके जीवन में नवीन विवाह के लिए स्थितियां निर्मित करने वाले हैं। आपका विवाह हो सकता है और जो लोग वर्तमान समय में वैवाहिक मामलों में जुड़ाव रखते हैं उनके जीवन साथी की उन्नति की संभावना रहेगी। और वैवाहिक जीवन के मामले में रिश्तों में शुभता, रिश्तों में आपको विशेष आकर्षण और जीवन साथी के साथ संबंधों में विशेष शुभता वृष राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। कुंडली का जो 11वां घर है दर्शकों, आपकी रुकी हुई इच्छाओं का वह आपकी मनोकामनाओं का है। यहाँ पर भी गुरु का जो अपनी स्वयं की राशि के ऊपर 9वीं दृष्टि जा रही है। इसकी वजह से अगर आप अपने जीवन में कोई भी भौतिक लालसा मन में लिए कर चल रहे हैं, चाहे आप भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं या किसी प्रकार का कार्य चाहते हैं, कोई भी इच्छा अगर आपके मन में बनी हुई है, तो 18 अक्टूबर 2025 से गुरु का संबंध 11th हाउस से बनने से आपकी रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ति और मटेरियलिस्टिक सुखों की वृद्धि का भी योग रहने वाला है। यहाँ पर भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा और गुरु बृहस्पति आपके जीवन में कहीं न कहीं पारिवारिक शुभता भी देने वाले हैं।
तो इस प्रकार का जो मेजर परिणाम है आपके जीवन में मिलेगा। सातवीं दृष्टि नीच राशि में पड़ने वाली है, तो आपको दो खास बातों का ध्यान रखकर चलना है। सबसे पहले आपको ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम नहीं करना है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए देखिए बार बार कार्यों का बदलाव आपको नहीं करना है। किसी भी फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको एक निश्चित दिशा के साथ, एक निश्चित लक्ष्य के साथ, एक निश्चित एनर्जी के साथ आपको संलग्न होकर करना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में शुभ प्रभावों को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर पाएंगे। धार्मिक मामलों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देगा। देवगुरु आपके अष्टम भाव के भी लॉर्डशिप लिए हुए हैं, ऐसे में गुरु से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना भी आपको लाभ देगा। ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन यदि आप चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, पीला पकवान, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप किसी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण रूपेण श्रद्धा या दक्षिणा भाव से करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। अगर ऐसी स्थितियां ना हो, ब्राह्मण संभव ना हो, तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। गुरु की शुभता के लिए घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।